नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप में पाठ क्रमांक 8 कूट प्रश्नों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको कूट प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ मैंने इसका लेखन किया है और आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। कूट प्रश्न अर्थात जटिल प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले उन्हें अच्छे से समझना पड़ता है। यानी सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करते समय आप क्या करिए, सबसे पहले इन प्रश्नों को अच्छे से समझिए। जल्दी या हड़बड़ी में न करते हुए शांत व एकाग्र मन से उत्तर, तर्क, अनुमान, विश्लेषण और सूक्ष्म निरीक्षण, इन पद्धतियों का उपयोग करके प्रश्न हल करना चाहिए। तो बच्चों, इन कूट प्रश्न को हल करते समय आपको करना क्या है? जल्दी या हड़बड़ी नहीं करनी है। शांत और एकाग्र मन से उत्तर को तर्क, अनुमान, विश्लेषण और सूक्ष्म निरीक्षण, इन पद्धतियों का उपयोग करके इन प्रश्नों को क्या करना है, आपको हल करना है। और इन प्रश्नों के कुछ मुद्दे दिए गए हैं, प्रश्न किस प्रकार से रहते हैं और उसे हमें कैसे हल करना है। तो इसमें कतार रहती है, तो कतार में स्थान को हमें कैसे ज्ञात करना है, इसके बारे में देखिए। कुछ मुद्दों का मैंने यहाँ लेखन किया है और उसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो कतार में स्थान, कतार दो प्रकार की होती है। कतार के बारे में हमें समझे, कतार अर्थात लाइन। कतार के बारे में हमें सबसे पहले समझना है कि कतार दो प्रकार की होती है। एक पहला मुद्दा है, इसमें देखिए, एक के पीछे एक खड़े ना रहकर दाएं बाएं खड़े रहने वाले व्यक्तियों की कतार। देखिए, कतार दो प्रकार की होती है। पहली कतार है एक के पीछे एक खड़े ना रहकर दाएं बाएं खड़े रहने वाले व्यक्तियों की कतार। एक कतार तो ऐसी होती है और दूसरी कतार देखिए कैसे होती है। टिकट के लिए कतार में एक के पीछे एक खड़े रहने जैसी, यानी एक व्यक्ति आके खड़ा है और उसके पीछे एक दूसरे के पीछे खड़े रहते जाएं, एक कतार ऐसे रहती है। तो कतार हमें यहाँ दो प्रकार से समझना है इस कूट प्रश्न में। और तीसरा मुद्दा इसमें देखिए समझना है, प्रथम प्रकार में दाईं बाईं ओर के क्रमांक देकर, यानी प्रथम प्रकार में जो प्रथम प्रकार की कतार है उसमें कैसे देना है, दाएं और बाईं ओर के क्रमांक देकर दूसरे प्रकार में आगे पीछे का क्रमांक देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी पहले प्रकार की कतार में जो है दायां और बायां क्रमांक दिया जाता है और दूसरे प्रकार में आगे पीछे का क्रमांक दिया रहता है कूट प्रश्नों में। आगे देखिए, तीसरा एक और है, बाईं दाईं पीछे आगे स्वतंत्र रूप से दो क्रमांक दिए हुए हो तो भी व्यक्ति एक ही रहता है। इसे हमें ध्यान से समझना है बच्चों। देखिए, इसमें तीसरा मुद्दा है, बाईं दाईं पीछे आगे, यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ, दूसरा पीछे और आगे स्वतंत्र रूप से दो क्रमांक दिए हुए हो तो भी व्यक्ति जो है एक ही रहता है। उसे हमें दो नहीं समझना है, उस व्यक्ति को एक ही समझना है। बाएं दाएं पीछे आगे स्वतंत्र रूप से दो क्रमांक दिए हो तो भी व्यक्ति एक ही रहता है। इस मुद्दे को हमें बहुत ध्यान से इसको समझना है और इसे हमें याद रखना है। कतारों में स्थान दोनों तरफ से दिए हुए रहते हैं, तब कतार के व्यक्ति को गिनते समय उस व्यक्ति की गिनती दो बार नहीं होनी चाहिए।
इसकी हमें दक्षता लेनी चाहिए। यानी इस पे हमें बहुत ही ध्यान देना है कि कतार में स्थान दोनों तरफ से दिए हुए रहते हैं, दाएं तरफ से भी, बाएं तरफ से, आगे से भी, पीछे से भी। तब हमें क्या करना है, कतार के व्यक्ति को गिनते समय उस व्यक्ति की गिनती 2 बार नहीं करनी है, उसकी गिनती हमें एक ही बार करनी है। यानी उस व्यक्ति की गिनती 2 बार नहीं होनी चाहिए। इसकी हमें दक्षता लेनी चाहिए, अर्थात ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बच्चों, कूट प्रश्न, बुद्धिमत्ता में कूट प्रश्नों को हल करने के लिए एक कुछ पद्धतियां हैं जिसे आपको याद रखना है। कूट प्रश्न अर्थात जटिल प्रश्न, जटिल अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर हमें तर्क, अनुमान, विश्लेषण और सूक्ष्म निरीक्षण, इन पद्धतियों का उपयोग करके देना है। और इन प्रश्नों को हल करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। मन को शांत और एकाग्र करके इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो बच्चों, कूट प्रश्न में पहला प्रश्न है, देखिए किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसमें पहला उदाहरण का प्रश्न देखिए, मीना का कतार के मध्य भाग में खड़ी रहने पर 7वां क्रमांक है, तो कतार में कुल बच्चे कितने हैं। प्रश्न इसको एक बार फिर से सुनिए आप लोग। मीना का कतार के मध्य भाग में खड़ी रहने पर 7वां क्रमांक है, तो कतार में कुल बच्चे कितने हैं। अभी देखिए, उत्तर पर्याय में पहला पर्याय क्रमांक है 14, दूसरा क्रमांक पर्याय है 13 और तीसरा है 15 और चौथा पर्याय है 10। इन 4 में से कोई एक उत्तर है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों एक सूत्र है, उस सूत्र को जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मध्य का क्रमांक, जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, इसका इस तरह से लिखना है, मध्य का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1। हमें मध्य का क्रमांक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करना है। हमें लिखना है मध्य का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1। तो हमें कुल बच्चे कितने हैं इसकी संख्या हमें प्राप्त होगी कि कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह सूत्र लगाना है। इसको लिखना है कुल बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। जब कतार संबंधी प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है, कुल बच्चों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए मध्य का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1। तो अभी हमें पता है कि मीना का मध्य का क्रमांक 7वां है। 7 में 2 का गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे। अब देखिए, 7 में 2 का गुणा किए, 7 दूनी 14 हो गया। 14 में से 1 को घटा दिए, 13 हो गया। अब हमें यहाँ उत्तर प्राप्त हो गया कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है। कुल बच्चों की संख्या 13 है। ये हमें इस तरह से लिखना नहीं है। शिष्यवृत्ति की सवाल लगाते समय हमें इस सूत्र का ध्यान रखना है कि जब कतार में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल बच्चों की संख्या बराबर मध्य का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1। और इस तरह से हमें यहाँ उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। 13 जो है ये पर्याय क्रमांक 2 जो है, इसमें ये सही उत्तर है कि मीना का कतार के मध्य भाग में खड़ी रहने पे 7वां क्रमांक है, तो कतार में कुल 13 बच्चे होंगे। उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही पर्याय है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्रमांक 2 है। देखिए, सवाल क्रमांक 2 को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों कि कूट प्रश्न में सवाल क्रमांक 2 का एक उदाहरण है। देखिए, किसी कतार में 23 लड़कियां खड़ी हैं। किसी कतार में 23 लड़कियां खड़ी हैं, तो मध्य में खड़ी रहने वाली
मनाली का क्रमांक कितना होगा, अर्थात मध्य में मनाली नाम की लड़की खड़ी है और किसी कतार में 23 लड़कियां खड़ी हैं, तो मध्य में खड़ी रहने वाली मनाली का क्रमांक कितना होगा। उत्तर हमें यहाँ दिया गया है। पहला पर्याय है 13वां स्थान, दूसरा है 11वां स्थान, तीसरा है 10वां स्थान और चौथा है 12वां स्थान। तो मध्य का क्रमांक ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा। देखिए, इसके पहले हमने देखा कतार में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मध्य का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1 इस तरह से लगाना है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, मध्य का क्रमांक ज्ञात करना है। तो मध्य का क्रमांक ज्ञात करने के लिए इस तरह से लिखना है, मध्य बराबर कतार के लड़कियों की संख्या, कतार के या कतार की कुल संख्या, कतार के कुल संख्या, कतार की कुल संख्या, कतार की कुल संख्या धन 1 और भागे 2 कर देना है, तो हमें मध्य का भाग मिल जाएगा। मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, मध्य की संख्या बराबर कतार की कुल संख्या धन 1 भागे 2, इस सूत्र को हमें ध्यान में रखना है। कूट प्रश्न को हल करने के लिए, मध्य का क्रमांक ज्ञात करने के लिए हमें इस तरह से इस सूत्र को याद रखना है कि मध्य का क्रमांक ज्ञात करने के लिए लाइन का, कतार का मध्य का भाग ज्ञात करने के लिए कतार की कुल संख्या धन 1 भागे 2 करना है। अब देखिए हम किस तरह से इसका मध्य ज्ञात करते हैं। 23 है, यानी कतार में कुल 23 लड़कियां खड़ी हैं और उसमें धन 1 जोड़ दिए, इस तरह से कोष्टक बंद और भागे 2 कर दिए। अब देखिए 23 में 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है बच्चों, ये 24 हो गया। और 24 में 2 का हमने भाग दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब यहाँ 12वां स्थान आ जा रहा है। अर्थात कतार में मनाली का क्रमांक 12वां है। कतार में मनाली का क्रमांक कितना है बच्चों, 12वां है। यहाँ हमें उत्तर नहीं लिखना है, कतार के मध्य में रहने वाली लड़की का क्रमांक 12वां है, यानी मध्य में मनाली का स्थान, मनाली का स्थान 12वां है। अब हमें उत्तर पर्याय में जाना है। उत्तर पर्याय में देखिए, पहले क्रमांक पर 13 है, दूसरे क्रमांक पर 11 है, तीसरे क्रमांक पर कितना है 10 है और चौथे पर्याय क्रमांक पर 12 है। अर्थात ये 4 नंबर का पर्याय जो है सही है। तो हम क्या करेंगे, शिष्यवृत्ति में उत्तर पुस्तिका में हम 4 नंबर पर्याय क्रमांक को इस तरह से हम काले या नीले पेन से पूरा इस गोले को रंग देंगे। तो इस तरह से बच्चों कूट प्रश्न के प्रश्न आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए मध्य का क्रमांक गुणे 2 ऋण 1 और मध्य का क्रमांक ज्ञात करने के लिए कतार की कुल संख्या धन 1 भागे 2, इस सूत्र का उपयोग करके हमें कूट प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना है। अब आगे का प्रश्न आप देखिए।